हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। टॉपिक देखकर आज तो समझ में आ गया होगा कि आज हम आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं और किस चैप्टर का। तो यस, आपको मैं मैथ का सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसका एक्सरसाइज 2.2 क्या करूंगी, कंप्लीट कराऊंगी। देखिए 2.2 देखने से पहले प्लीज जाइए एक्सरसाइज 2.1 और हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज देखिएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में किस तरीके के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 में वे भी बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मैंने इसका रिलेशनशिप भी बताया था जीरोस में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में पूछा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। उसके जो जीरोस आएंगे उसमें और कोफिशिएंट्स में हमें क्या करना है, रिलेशंस वेरीफाई करना है कि दोनों क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा जो जीरोस है और कोफिशिएंट्स की वैल्यू जीरो इक्वल नहीं आएगी तो वेरीफाई नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 2x माइनस 8। तो इसको तो पहले हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखना होगा। जब तक आप इसे तोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 8 आएगा, आएगा ना। 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 का फैक्टराइजेशन ऐसा कीजिए कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिले और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, 8 मिले। तो अगर हम 8 को तोड़े तो 2 4 जा 8 कटेगा और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ऐसा होगा। हम देखें तो 2 2 जा 4 यानी कि 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, ऑफ कोर्स 8 मिलेगा। तो हम यहां क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लेंगे। माइनस 4x इसलिए लिया क्योंकि हमें माइनस टर्म में चाहिए। अगर 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2x मिलेगा। अब बात आता है कि हमें कॉमन कैसे लेना है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को होता है कॉमन लेने में होता है। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 टर्म्स उठाइए। ये दोनों टर्म उठाएंगे। देखिए एक टर्म दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को क्या तोड़ सकते हैं आप, एक्स इंटू एक्स में तोड़ सकते हैं। दूसरा में दिया हुआ 4x, 4x को क्या तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में x बचेगा और सेकंड वाले में क्या बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, क्या बचेगा 2 2 जा 4। यानी कि इसमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। यहाँ पे बचेगा x माइनस, जब यहां से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है, अब इस वाले में देखिए क्या करना है, इसमें से भी सेम वही कॉमन। अब 2x है, 2x को 2 इंटू एक्स लिखेंगे और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे इसमें से, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में हमें क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल 4 और x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो हमें जो जीरोस मिला है, क्या क्या मिला है, एक अल्फा हम मान लेंगे कि अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 4 और बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस 2। यही हमारा क्या है, जीरोस है। अब नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने आए, 2, क्योंकि हमने बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री होता है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होता है। इसका हाईएस्ट डिग्री 2 था, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस हमें कितने फाइंड हुए, 2 फाइंड हुए। अब अगला तो हमने ये एक तो वेरी कर लिया कि हमें फाइंड करना था कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना था, ये निकाले। सेकंड इसमें बोला है कि एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द नंबर ऑफ जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जो हमारा जीरोस है इसमें रिलेशंस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमारे एक जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है। तो जो x स्क्वायर के साथ होता है वे हमारा कोफिशिएंट होता है, x के साथ है ये हमारा कोफिशिएंट है, c हमारा एक सीधे कांस्टेंट है, एक कोफिशिएंट है। तो x स्क्वायर यहाँ कोफिशिएंट हम देखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x स्क्वायर यानी कि a का कोफिशिएंट क्या है,
1 है। फिर हमारा बी का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, और सी क्या है हमारा, -8 है। हमें वेरिफिकेशन करना है रिलेशंस, तो हम यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन लिख देते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, माइनस बी की वैल्यू अभी हमने निकाला -2, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 = 2, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। एक नंबर ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन हमने कर लिया। दूसरा हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। यही होता है, हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, सी हमारा क्या है, -8, और ए की वैल्यू कितना है, 1। 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस, -8 इक्वल -8, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था, ये हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालना सीखा, और इसको मैं कैसे वेरिफिकेशन किया हम लोगों ने, ये भी करना सीख गए। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस पहले निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर वही वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब इसको हमें तोड़ना कैसे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब 4 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी क्या है, 4 आए। तो 2 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, और 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4। यानी कि हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 होगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। कॉमन लेना अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिखाया। पहले इन दोनों में देखेंगे कि हमको कॉमन क्या मिल रहा है। ये 4s² है, 4s², इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू s इंटू s लिख सकते हैं। 2s को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू s, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और s, यानी कि 2s हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, जब 2s कॉमन ले लिया तो 2s बचा, 2s, क्योंकि 2 2 जा 4, s मिलके s² बनाएगा, और 2s कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जब किसी चीज में कुछ भी कॉमन ना दिखे तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो -1 यहां कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 2s -1। अब ये दोनों ब्रैकेट को बाहर लेंगे, 2s -1, और ये दोनों ब्रैकेट को 2s -1 एक पास लिखेंगे। अब लिख सकते हैं 2s -1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2। सेकेंड हमारा 2s -1 = 0, 2s = 1, तो s = 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू मान सकते 1/2 है और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमें पता चल गया दोनों का क्या है, 1/2 = 1/2, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वेरिफिकेशन। यहां पे लिखेंगे, पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और हमारे c की वैल्यू कितनी है, 1 है। हो गया। अब होता है सम ऑफ जीरोस, पहले यहां वेरिफिकेशन लिख देंगे, वेरिफिकेशन यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4, और ए की वैल्यू भी कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू -4 है, माइनस पहले से था, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 इक्वल माइनस प्लस 4/4, 1 1 क्या हो जाएगा, 2/2 = 4/4, ये कटेगा 1, ये भी कटेगा 1, यानी कि 1 = 1, ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। हो गया।
अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इसको लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे क्या होता है? C बाई ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है। C की वैल्यू कितनी है? 1, और ए की वैल्यू कितनी है? 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा? जल्दी कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। यस, यू आर राइट। और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 इक्वल 1/4। ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में ना? आप बोल रहे होंगे कि मैम क्या आसान तरीका आप बताइए वेरिफिकेशंस करने का और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करने का? फैक्टराइज करने का। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग देखते ही बता दे रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखते ही बता दे रहे। तो क्वेश्चन जो थर्ड है फर्स्ट का, उसे भी तो कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड किस तरीके से करेंगे। किए कि नहीं आप लोग? कीजिए जल्दी के। अरे मैम अपने तो सिंपल सिंपल कर लिए, हम लोग को हार्ड दे दी। आपके समय तो ये एक्स यहां होता था, हमारे समय ये एक्स यहां हो गया। अब हम कैसे करें? अरे आप ही के लिए क्वेश्चन उसी तरीके से सेम टू सेम। आप सोच रहे हैं कि ये एक्स यहां होना चाहिए, यहां कैसे आ गया? तो अरेंज कर लीजिए ना। अरेंज करने तो आता होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। लेकिन ये 7x तो यहां आ गया, तो अरेंज करेंगे पहले इसको। ये 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब तो अरेंज हो गया, अब तो कर लेंगे। तो कीजिए। देखिए अब क्या करेंगे? ये 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। 6 3 जा कितना हो गया? 18। अब 18 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 9 2 जा यस, 9 2 जा क्या होता है? 18 होता है। और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे 6x² माइनस 9x, ठीक है, माइनस 9x, और यहां पे हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। 9 2 जा 18। 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। अब लेने की बारी है कॉमन। बात तो यही फंस रहा है, कॉमन ही तो नहीं आ रहा है समझ में। तो समझो ना, जब तक नहीं समझोगे तो कॉमन लेने कैसे आएगा? अब देखो ये जो 3x² है, यहाँ 9x है। कॉमन लेने के लिए हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है। दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? अगर हम देखिए 6x² जो हमारा 6x², इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना। और 9x को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू एक्स। कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 3 दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है? x। यानी कि 3x हमें क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो जब यहां से 3x कॉमन ले लेंगे तो हमें 6 लाने के लिए यहाँ पे और क्या रखना होगा? 2, और x² लाने के लिए x। 3 2 जा 6 और x मिलके x², माइनस यहां पे 9 लाना है, हमने 3x पहले से ही कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे 3 बचेगा। 3 3 जा 9 और ये x हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में 2x है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 x। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिखेंगे 1। इसमें भी जब किसी चीज में कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो यहाँ प्लस 1 2x माइनस 3 हो गया यहां तक। अब दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 2x माइनस 3, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दिख रहा है 3x प्लस 1। अब देखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा? 3, x इक्वल हो जाएगा 3/2। ये हो गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू में मिल गई 3/2। अब बीटा के लिए करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। ये हमारा बीटा की वैल्यू हो गया माइनस 1/3। नंबर ऑफ जीरोस तो निकाल लिए, अब तो बात चल रहा है कि वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? क्या जिस तरीके से सारा क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, सिंपल। तो देखेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा ही हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। a की वैल्यू कितनी है? 6 है। b की वैल्यू कितनी है? -7 है। और c की वैल्यू कितनी है? -3 है। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस जो होता है वे होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3 माइनस b की वैल्यू कितनी है? -7 और a की वैल्यू कितनी है? 6। अब 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल माइनस प्लस 7/6।
एलसीएम लेंगे आएगा 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2। 7/6 यानी कि 7/6 इक्वल 7/6। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वे होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3। सी की वैल्यू कितनी है हमारी? -3 है और ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। ये देखिए 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। -1 ये 1 -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2 यानी कि ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाइड हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ किस तरीके से करेंगे। जिस तरीके से बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं उस तरीके से इसको भी करेंगे। दिया हुआ है 4u² + 8। मैम बाकी टर्म में तो 3 देते थे, 3 टर्म्स, इसमें तो 2 ही टर्म है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। उसमें थर्ड टर्म देता था, इसमें 2 ही टर्म दिया है, तो कोई बात नहीं, हम 2 टर्म से भी कर लेंगे। अब किसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देखते ही क्वेश्चन को आप एकदम कहें कि हमको नहीं ये क्वेश्चन आ रहा है। अब ये नहीं कि 2 टर्म दे, 1 टर्म दे, तो 3 टर्म दे, तो हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? जिस तरीके से सारे क्वेश्चंस का नंबर ऑफ जीरोस निकाले, सेम टू सेम इसका भी उसी तरीके से करेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया है 4u² + 8u। अब इसमें 3 टर्म तो है नहीं, तो कॉमन, तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसमें 4u² है + 8u है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 4u कॉमन दिख रहा है। जब 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा? u प्लस, जब 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और u मिलके ठीक, यानी कि 4u = 0 तो u = 0, यानी कि एक हमारा जो जीरोस आया अल्फा की वैल्यू क्या आ गया? 0। अब बीटा निकालने के लिए u + 2 = 0, u = -2, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। हो गया फैक्टराइजेशन। अगर नंबर ऑफ हमारा ये जो हाईएस्ट डिग्री जो होगा 2 है, तो उसका कभी भी हमारा नंबर ऑफ जीरोस 2 ही आएगा, चाहे कितना भी टर्म दिया रहे। तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं कि ax² + bx + c होता है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। a की वैल्यू कितनी है? 4। b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। और c की वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे हम लोग 0 मान लेंगे। अब वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे, वेरिफिकेशन होता है अल्फा + बीटा = -b/8, यानी कि सम ऑफ जीरोस। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? -2। माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। अब यहाँ पे -2 आ जाएगा, 4 2 जा 8 -2, यानी कि ये हो गया वेरीफाइड, यानी कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया वो -2 = -2 आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा C/A, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। सी की वैल्यू कितनी है? 0 और ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और कभी भी न्यूमरेटर हमारा 0 होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? 0, यानी कि ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ भी हम लोगों ने आसान तरीके से क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ देखेंगे, उसको किस तरीके से करेंगे। बाकी जिस तरीके से क्वेश्चन किए इसको भी उसी तरीके से करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा क्या है? सिंपल है। दिया हुआ है t² - 15। अब बोलेंगे मैम इसका नंबर ऑफ जीरोस अगर पावर 2 है तो आप बोलिए नंबर ऑफ जीरोस भी तो 2 आना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा? ये तो फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा है, हम कैसे करें फैक्टराइजेशन? अरे कैसे नहीं होगा फैक्टराइजेशन? बिल्कुल आसान तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। देखिए आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि a² - b² जो हमारा फॉर्मूला है होता है एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a-b। अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट में 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 15। अब a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में होता है a-, यही होता है ना, तो हम इसे लिख देंगे t + √15, अगले ब्रैकेट में t - √15। तो एक हो जाएगा t + √15 = 0, तो t = -√15। एक तो नंबर ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा की वैल्यू मिल गई -√15।
अब ये दिया t माइनस रूट में 15 इक्वल 0, तो ये t इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 15, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 15। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक अल्टरनेट तरीका हम आपको बता दे, दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0, तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल 15, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये t इक्वल स्क्वायर हटेगा तो रूट में ये 15 आएगा, प्लस माइनस रूट में 15, यानी कि एक t की वैल्यू जो होगी रूट में 15 प्लस में होगी, एक t की वैल्यू माइनस रूट में 15 होगी। या तो आप इस मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से, किसी भी मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि हमें नंबर ऑफ जीरोस तो मिल गया। अब वही सेम प्रोसेस वेरिफिकेशंस करना है। तो वेरिफिकेशंस के लिए पहले हम देखेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू दी ही नहीं है क्योंकि x का जो कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं, तो यहाँ क्या मान लेंगे 0, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 15। अब वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 15 रूट में प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है रूट में 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू 1, माइनस प्लस कट जाएगा 0 इक्वल 0, वेरीफाइड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट में 15, बीटा की वैल्यू कितनी है रूट में 15 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। रूट में 15 मिलकर क्या बनाएगा 15 और माइनस है तो माइनस 15, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स देखेंगे कि उसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स है इसमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए 3 का जो मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 का ऐसे फैक्टराइजेशन कीजिए कि सब्ट्रैक्शन करने पे 1 है और मल्टीप्लाई करने पे 12, तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है प्लस 1, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है बाहर ले लेंगे। 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस 1, यानी कि 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो 3x इक्वल 4, x इक्वल 4 बाई 3। सेकेंड हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 1। अल्फा की वैल्यू आ गई 4 बाई 3 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। ये तो हमारा हुआ जीरोस, यानी हमने पॉलिनोमियल का क्या निकाल लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस। अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशंस करना है रिलेशंस में, किसमें जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 4। यहां तक हो गया। अब यहां करेंगे वेरिफिकेशन, यहां क्या करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए वही पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, फिर सेकंड निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरो किसी को भी पहले कर सकते, बस वेरीफाई होना चाहिए कि हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 बाई 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 और ए की वैल्यू कितनी है 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 4 बाई 3 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, तो यानी कि 4 माइनस 3 1 जा 3 1 बाई 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बाई 3 इक्वल 1 बाई 3, यानी कि सम ऑफ जीरोस हम लोग का क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 4 बाई 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 बाई 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1। सी हमारा कितना है माइनस 4 और ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है। 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3, यानी कि हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया
वेरीफाइड हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आपका ये जो एक्सरसाइज है 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस तरीके से करेंगे। देखिए बैकग्राउंड में जो हल्का हल्का म्यूजिक आ रहा होगा, बगल में अब शादी का सीजन है तो सारी वजह से क्या हो रहा है, गाना बज रहा है, तो उसे एंजॉय करते हुए आप क्या कीजिए, सवालों को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर सेकंड में जो पूछा है, बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of zeros respectively। यानी कि जो ये आपको दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ ये जो है ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। पहले बोला है सम, यानी कि पहला जो नंबर ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट यानी कि दूसरा नंबर जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। इनका यूज करते हुए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला है कि जब हमारा अगर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वह है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया हुआ है वे दिया हुआ 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया हुआ है -1। ये जो दिया है इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, यहाँ पे एक्स होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे सबका, यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 4, तो लिख सकते हैं इसको 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब आप बोलेंगे 4 कहां गया, तो 4 कहां गया, इधर क्या होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे 0, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखेंगे कि उसको किस तरीके से करेंगे। उसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3 और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिया 3, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 0, यानी कि ये भी सेकंड भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कि उसको किस तरीके से करेंगे। इसमें भी हमारा सम ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है वे दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया है वे दिया हुआ है √5। अब फॉर्मूला जान गए हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 एक्स स्क्वायर, और ये देखिए क्या है हमारा माइनस, और यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस √5। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th उसको किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। सेकंड के फोर्थ में भी सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने सेकंड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को किया था। इसमें भी हमारा पहला सम है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये भी 1 दिया है। और फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, यानी इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एज इट इज इसको भी करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी हुई है वो 1/4 है। फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -1/4 और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे
4 ये आ जाएगा हमारा 4x² माइनस एक्स प्लस 1, यानी लिख सकते हैं 4x² प्लस x1, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वे हमारा 1 दिया है, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो जो हम लोग का चैप्टर था सेकंड वे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसका पहले इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ, फिर हमने उसको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया, फिर एक्सरसाइज 2.2 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैथ का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए, नहीं तो अगर एक बार में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और आप हमें बताएंगे कि थर्ड चैप्टर मैथ का क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।